आज हम सीखेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहती हूँ कि जब कभी भी हम सिंगुलर सेंटेंस मतलब जब सेंटेंस में सिंगुलर कोई भी अकेला रहता है, जैसे ही, शी, इट रहता है या फिर किसी का नाम रहता है, तो हम वहां पे डज का यूज करते हैं। और जहां पर भी प्लूरल होता है, जैसे कि प्लूरल में वी, दे होता है, आई और यू सिंगुलर होते हैं, बट उसके साथ भी हम क्या करते हैं, हमेशा डू का यूज करते हैं। और जब कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में बनाने जाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में, तो वहां पर हम डिड का यूज करते हैं। तो अभी जब हम जैसे इज नॉट है, इज नॉट को हम नेगेटिव में लिखने जाते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट, और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आरंट, हैव नॉट का हैवेंट। इसी तरह से डिड नॉट का डिडंट, डज नॉट का डजंट, डू नॉट का डोंट, ये हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब यहां पर देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस आस्किंग अ क्वेश्चन, दे कैन बी रिटन बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द वर्ड्स। अभी जैसे यहां पे लिखा है आई एम राइट, अब इसे हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, एम को पहले लिख देंगे, एम आई राइट, और लास्ट में क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अभी यहां पे लिखा है ही इज स्कैर्ड, तो क्या करेंगे, इज को हम पहले लिखेंगे और ही स्कैर्ड और क्वेश्चन मार्क, इज ही स्कैर्ड। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ये सेंटेंस पहले क्या था, ये हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं था, इसको हमने क्या किया, हमारे इस सेंटेंस को हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है, क्वेश्चन, मतलब हमने किसी को कोई क्वेश्चन पूछा। तो अभी देखो, काव्या वॉज प्लेइंग, ये एक सेंटेंस हो गया, लेकिन हमने क्या किया, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। हमने क्या, क्वेश्चन फॉर्म में पूछा उसको, वॉज काव्या प्लेइंग, तो ये जो वॉज है ये फर्स्ट पहले आ गया, फिर काव्या, और बाद में लास्ट में प्लेइंग लिख के क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अभी मैंने आपको तभी सिखाया था ना कि यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, तो उसके साथ डू लगता है। तो जब देखो, अभी ये सेंटेंस को हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो यहाँ पे लिखा यू हैव द कीज, अभी यहां पर हम जब डू लगाएंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी वी, दे, यू या आई रहेगा तो हम वहां पर डू से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब हमें जब क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम वहां पर यहाँ पर क्या लगाएंगे, यू के साथ डू लगाएंगे। तो डू यू हैव द कीज। अभी देखो, आपको मैंने बताया था कि जैसे ही, शी, इट रहेगा सिंगुलर फॉर्म में या फिर किसी का नाम रहेगा तो वहां पर क्या लगता है, डज। तो देखो, शी के साथ हमने यहाँ पे डज लगाया। जब हमें इसे इंट्रोगेटिव में बदलना था तो पहले हमने क्या लिखा, डज शी हैव अ किटन। तो जब भी हमें क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदलना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जहां पे ही, शी, इट रहेगा वहां पे हम डज का यूज करेंगे। सिंगुलर फॉर्म मतलब जो अकेला है, जैसे कि किसी का नाम लिखा है या कोई अकेला है, सिंगल फॉर्म है, तो हम वहां पर हम डज का यूज करेंगे। और जब प्लूरल फॉर्म आ जाएगा, जैसे आई, यू, वी, दे रहेगा, तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। और जैसे वी हैड अ कैट, यहां पर हैड मतलब पास्ट टेंस है, तो जब भी मैंने आपको बताया कि पास्ट मतलब जब सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में करने जाते हैं, कन्वर्ट करने जाते हैं इंट्रोगेटिव बनाते टाइम, तो वहां पर हम डिड का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो हमेशा पास्ट टेंस में डिड, और जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे। अब यहां पर दिया है चेंज दिस सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव बीन स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। अब इसको क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बदलना है। तो यहां सिर्फ हमें सिंपली क्या करना है, हैव के साथ नॉट लगा देना है। और मैंने हमेशा बताया आपको, हैवेंट, हैव नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हैवेंट, तो सिंपली हमें क्या करना है, हैवेंट लगा देना है। राजीव वॉज, तो वॉज का वॉजंट हो जाएगा। इस तरह से उर्मी इज टाइंग हर शूलेसेस, तो उर्मी, अभी इसको नेगेटिव बनाना है तो हम इजंट लगा देंगे, उर्मी इजंट टाइंग हर शूलेसेस।